मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की। तो इससे देश, जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान, और उस बयान ने देश भर में सनसनी फैला दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 2 बार ये अपील की है भारत की जनता से कि वो सोने चांदी की खरीद पर थोड़ा रोक लगा दे, कम से कम 1 साल तक सोने चांदी की खरीदी ना करें। इसके साथ ही साथ पेट्रोल डीजल पर भी कम खर्चा करें और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ये सारे बयान के साथ साथ अब ये भी बयान है कि घर में जो इस्तेमाल हो रहा है तेल, उस तेल को भी कम से कम इस्तेमाल किया जाए। और इस बयान के बाद में देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। शेयर बाजार भी काफी तेजी से गिरता नजर आ रहा है और काफी लोगों को इस बयान के बाद में नुकसान हुआ है। लेकिन बड़ोदरा की जनता इस बारे में क्या सोचती है, इसके बारे में हम भी जानना चाहते हैं और इसीलिए हम निकल पड़े हैं बड़ोदरा शहर में। बड़ोदरा के जो लोग हैं उनसे जानने के लिए कि वो इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं और इसे किस तरह से अडॉप्ट करते हैं। तो चलिए जनता से जुड़ते हैं और जनता से जानते हैं उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में। बड़ोदरा में भी उन्होंने फिर से एक बार ये अपील करी थी कि जनता जो है अब थोड़ा सा ध्यान रखे कि वो कहाँ पर खर्चा कर रहे हैं, तेल को बचाएं, पेट्रोल को बचाएं। और इस मामले में जो बड़ोदरा वासी हैं उनका क्या कहना है, इसके लिए हम सीधे सीधे जनता के बीच आ गए हैं। जनता से जानेंगे पीएम मोदी की इस अपील पर क्या कहना चाहेंगे आप, कितनी सही लगती है आप? देखिए, ये उनकी जो अपील है, अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे, और जो वॉर चल रहा है और उसमें क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से तो वो सही है, उनकी अपील सही है। एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको ये अपील करना चाहिए और सही है, लेकिन उसका जो टाइमिंग है ना वो गलत है। टाइमिंग मतलब किस हिसाब से? क्योंकि ये जो वॉर हुआ था ना वो फरवरी मार्च में हुआ था, और मार्च से ये कंडीशन है। लेकिन वो 2 महीना क्यों चुप रहा है? 2 महीना क्या किया? बराबर। तो वो एक्चुअली मार्च में ही अपनी ये कंडीशन आ गई थी, क्योंकि अपना जो इंपोर्ट है ना वो 70-80% इंपोर्ट अपना जो खर्चा है ना वो ऑयल में जाता है। तो डेफिनेटली ये ऑयल की प्राइस की वजह से अपने इकोनॉमी में बहुत बड़ा खर्चा बढ़ गया है। लेकिन वो मार्च में क्यों चुप रहे? मार्च अप्रैल गया, डेफिनेटली हम सबको पता है वो रीज़न क्या है। बराबर। क्योंकि इलेक्शंस थे, तो इलेक्शन की वजह से कोई भी गवर्नमेंट होगा ना, तो इलेक्शन की वजह से वो चुप रहेगा। अभी इलेक्शन खत्म हो गया, तो अभी उनको ये सब याद आ रहा है, तो अपील कर। उनकी इस अपील को आप पर्सनली कितना फॉलो करने वाले हैं, कुछ ऐसा आपने सोचा है? नहीं, पर्सनली देखो, वो तो हम सबको करना है एज ए सिटीजन, और आप नहीं करोगे तो भी वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा देंगे तो क्या करोगे आप? खर्चा कम ही करोगे ना। सोना तो अभी कहाँ पहुँच गया है, सोने खरीदने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो वो तो करेंगे, लेकिन अभी गवर्नमेंट को भी कुछ दिखाना पड़ेगा कि भाई ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अपील तो कर दिया, लेकिन अभी अपील के साथ उनके व्यवहार में, उनके आचरण में भी वो आता है कि नहीं। ठीक है, अब रोड शो कर रहे, आप अपील कर रहे, आपने हैदराबाद में रोड शो किया, आपने सोमनाथ में रोड शो किया, आपने बड़ौदा में रोड शो किया। उनके एक काफिले में 50 से 100 कार्स और व्हीकल्स थे। वो क्या पानी से चलती है? सोमनाथ में वो जो ऊपर से अपना वो एयरफोर्स का विमान गया, वो विमान तो पानी से नहीं चलते। वो फ्यूल क्यों बर्बाद किया? आप प्राइम मिनिस्टर है, आपकी पहली जिम्मेवारी है कि आप पहले आपके आचरण में लाइए।
अपने आचरण से दिखाइए कि भाई मैं फ्यूल सेव कर रहा हूँ। वो तो आचरण में तो दिख ही नहीं रहा है। ये सवाल काफी लोगों ने भी उठाया है। जब कल आए थे पीएम मोदी, तब लोगों का जो कमेंट आ रहा था वो भी कुछ इस तरह का ही था कि फ्यूल में क्यों बर्बादी हो रही है पैसों की। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आम नागरिक के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है कि अब आने वाले जो दिन हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह की प्रिपरेशन आम नागरिकों को रखनी पड़ेगी? आने वाला दिन डिफिकल्ट है, क्योंकि ये देखो क्रूड ऑयल है ना, ऑलमोस्ट डबल प्राइस है। अपना 70-80% इम्पोर्ट क्रूड का है, तो अपनी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट है। तो वो तो हर सिटीजन को वो भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी रखनी पड़ेगी। फ्यूल का जितना भी कम हो सके उतना इस्तेमाल कम कीजिए। गैस का कम बचत के साथ उसका यूज़ कीजिए। सोना हो सके तो मत खरीदो, अच्छी बात है। लेकिन एक बात सोने में भी है कि सोना जो लास्ट ईयर कुछ 700-800 मेट्रिक टन परचेज हुआ था इंडिया में, उसमें से ओनली 65 टन हैज़ गॉन टू ज्वेलरी सेक्शन। बाकी कहाँ गए? अपना आरबीआई परचेज कर रहा था। तो ठीक है, चलो आप प्राइम मिनिस्टर आप बोल सकते हैं देश की जनता को, लेकिन गवर्नमेंट को भी क्या करना है वो गवर्नमेंट के बिहेवियर में, गवर्नमेंट के प्रैक्टिस में दिखना चाहिए। सरकार की ये अपील कुछ वक्त के बाद आ रही है। एक जो लंबा सा गैप हुआ है, उस गैप पर भी कई लोगों के सवाल उठ रहे हैं। और भी आगे लोगों से बात करेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। जब वॉर चालू हुआ, वॉर कितना चलेगा, कितना लंबा चलेगा, व्हाट इज़ द रिपरकेशंस, इतना लोगों को पता नहीं था। एंड एट नेशनल लेवल जो है हमारे पास जो क्रूड पहले जो आता था ईरान से, गल्फ से या रशिया से, तो सबसे पहले तो जो ट्रम्प है उसने रशियन जो सैंक्शन लगा दिया। सो हमारे पास जो ऑप्शन था गल्फ कंट्रीज एंड ईरान, ईरान के पास से भी नहीं ले रहे थे बिकॉज हमारा वो सैंक्शन था। अभी ये जो वॉर है उसमें प्रॉब्लम क्या हो, वॉर तो अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ और कब तक चलेगा वो पता नहीं। दोनों साइड से जो है स्टैंड स्टिल है, ऐसा कोई अभी एग्रेसिवनेस नहीं है दोनों कंट्री से। बट अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ब्लॉक कर दिया, तो हमारा जो सऊदी से या गल्फ कंट्री से जो ऑयल आता था, कतर एंड सऊदी, तो वो जो है थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और उसकी वजह से हमारा जो है ऑयल कंजम्पशन जो है वो अभी कम हुआ। हमारे पास जो 2 महीने का स्टोरेज है, बट फिर भी ये क्राइसिस फ्यूचर में हो सकता है। अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर इतना लंबा क्यों खींचा, नोबडी नोज। और अभी जो लगता है कि ये थोड़ा अभी लंबा चलेगा। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो गए हैं, चाइना गए हैं, क्या करके आएंगे पता नहीं। मेन जो पर्पस है वो अभी कुछ सर हुआ नहीं, वॉर बंद होने वाला अभी लगता नहीं है। तो अभी ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो चल रहा है उसकी वजह से हमारा जो ऑयल जो आने का रास्ता है वो बंद है। कभी भी वो अटैक करते आते हैं, अपने जो है टैंकर्स आते हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से अभी फ्यूचर में जो है फोरकास्ट, अभी जो ग्लोबली जो हो रहा है सभी कंट्रीज़ में ऑयल का प्राइस, पेट्रोल का, डीजल का, ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज़ का जो है अपना बॉर्डर कंट्रीज़ है या रशिया है, अपना यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, सब जगह ऑयल का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। अभी इंडिया ने बढ़ा नहीं है। अभी ये जस्ट कॉल दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, बराबर, एज ए फर्स्ट नेशन सिटीजन उन्होंने बोला है कि अभी हम लोग थोड़ा ये कर्टेल करेंगे तो वी कैन रिड्यूस द इम्पोर्ट। आपको ये सही लगता है या नहीं लगता है? मुझे सही लगता है, 100% सही लगता है। आप आपकी लाइफ में इसे कितना अप्लाई करने वाले हैं और लोगों से क्या कहना चाहिए? मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि कम करो। वैसे भी हम लोग जो है ना, ये जो कुकिंग ऑयल है वो तो बहुत कम खाते हैं पहले से, बिकॉज ऑफ हेल्थ, गुड हेल्थ। और अभी ये जो पेट्रोल डीजल है, हम लोग अभी रिसेंटली भूटान जाके आए, बट अभी हम लोग नहीं जाएंगे, बराबर। वी विल रिड्यूस अवर कॉस्ट बिकॉज वी हैव टू हेल्प द नेशन। इट इज़ अ कॉल, इट इज़ अ मास कॉल, तो सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारा जो अगर इंपोर्ट कम होगा तो हमारा जो इकोनॉमी है वो सस्टेन होगा, नहीं तो हमारा इकोनॉमी जो है अभी जो ग्रोथ रेट से चल रहा है वो डाउन होगा।
तो अब तक की जो बातचीत हुई है लोगों के साथ में, उनका कहना ज़रूर ऐसा है कि वो पीएम मोदी की इस अपील का सपोर्ट भी करते हैं। हालाँकि जो सवाल उठ रहे हैं वो तो बहुत लाज़मी है, तो आगे भी और लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मामले पर क्या कहेंगे। ठीक है, तो 1 साल अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो जाए या तो कुछ हो जाए तो हेवन इज नॉट गोइंग टू फॉल, बराबर है। तो उसमें कोई, मेरे को नहीं लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। बाकी अभी जो क्राइसिस है वो नेशनल लेवल का क्राइसिस है। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर पोता का खुद का वोट बैंक के लिए कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कम से कम कि वो उसके वोट बैंक के लिए कर रहा है। ही इज वॉट एवर अपील ही इज मेकिंग इज फॉर द पब्लिक एंड फॉर द कंट्री। मेरे को ये बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि जब नेशनल क्राइसिस कोई भी होती है, देन वी हैव टू सपोर्ट द प्राइम मिनिस्टर वॉट एवर अपील ही इज मेकिंग फॉर द पब्लिक, बराबर है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एट द सेम टाइम लोगों को जो पर्टिकुलरली गोल्ड के बारे में जो बोला है, तो बराबर ज्वेलरी उद्योग परचेज करने के लिए उसमें थोड़ा सा, आई विल सजेस्ट कि उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए कि ज्वेलरी तो अभी जो मैरिज सीजन चल रही है या किसी को एसेंशियल है वो परचेज कर सकते हैं, बट जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगड़ी लेते हैं 5 ग्राम की या 10 ग्राम की, दैट शुड बी अवॉइडेड, और रादर गवर्नमेंट शुड ban it and not to sell it, बराबर है। दैट विल बी द बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो कोई यूज में नहीं है। लोग इन्वेस्टमेंट के लिए या तो फ्यूचर के लिए परचेस करके, दैट कैन बी परचेस लेटर ऑन, 1 साल के बाद भी उसको परचेस कर सकते हैं, बराबर है। तो वो अवॉइड करना चाहिए। बट मिनिमम अगर कोई मैरिज लेके बैठे हैं तो उसको तो मिनिमम थोड़ा कुछ इन परचेस करना ही पड़ता है गोल्ड, बराबर है। किसकी डॉटर की शादी है, सन का शादी है, तो उसके लिए ठीक है। एट द सेम टाइम ज्वेलरी बिजनेस में जो वर्कर्स इन्वॉल्व है वो जॉबलेस हो जाएगा, बराबर है। तो वो उसके लिए ठीक है, साहब ने बोला है, मोदी साहब ने, वो ठीक है कि उस ज्वेलरी का परचेस कम करो 1 साल के लिए। उसने ऐसा तो नहीं बोला लाइफ लॉन्ग बंद कर दो, ऐसा तो, बराबर है। 1 साल के लिए बोला है जब तक ये क्राइसिस है। और रिगार्डिंग द पेट्रोल डीजल, बिल्कुल सही बोला है उसने, जो बोला है उसमें कोई डाउट नहीं है। वी शुड मिनिमाइज द यूज ऑफ फ्यूल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना चाहिए। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो टाइम पे मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, ये, और फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ानी चाहिए। मानो कि अभी बड़ौदा में पर्टिकुलरली सिटी बसेस चल रही है, बराबर है। सिटी बसेस का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहिए, उसकी क्वालिटी थोड़ी मेंटेन करनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी है कंपेरेटिवली, नो आई एम नॉट डाउटिंग अबाउट इट, बट जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंटली बढ़ाना चाहिए। बाय एट 1 आवर यू रन इट एवरी 30 मिनट्स 15 मिनट, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो ज़्यादा चलाओ, बराबर है। तो पब्लिक ऑटोमेटिकली हु विल प्रीफर टू स्पेंड मनी ऑन पेट्रोल एंड डीजल। फोकट में तो कोई खर्चा करना चाहता नहीं है, बट वो फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी नहीं है या तो टाइमली अवेलेबल नहीं है, तो लोग खर्चा करता है पेट्रोल के डीजल के पीछे, बराबर है। पर्टिकुलरली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास, दे प्रीफर टू हैव ए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ओनली जो रिच पीपल है वो अपना खुद का व्हीकल यूज करते हैं। मेरे पास अभी 2 व्हीलर भी है और 4 व्हीलर है। आई विल ऑलवेज प्रीफर टू गो बाय 2 व्हीलर, आई विल नेवर गो बाय 4 व्हीलर अनलेस अनटिल इट इज रिक्वायर्ड, बराबर। तो ये साहब ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। फर्टिलाइजर का जो बोला है, फर्टिलाइजर तो चाहिए ही चाहिए, तो क्योंकि एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के बिना वो कुछ होता नहीं है। बट जब तक अगर इंडिजीनियसली अवेलेबल है तो वो सप्लाई टाइम पे मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें जो उसने आर्ग्यूमेंट किया है, जो लोगों को अपील किया है, वो बिल्कुल मेरे अंदाज से सही है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया है कि पेट्रोल कम यूज हो है और तेल कम यूज जितना हुआ है उतना, क्योंकि क्या है कि एक तरफ आप देखने जाओगे तो पूरे शहर में धुआं ज़्यादा हो रहा है, प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। तो उसके वजह से मोदी सरकार ने जो बोला है कि पेट्रोल का कम हो यूज़ हो, ऐसा कुछ करें। तो अभी आप देखने जाओगे तो अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा हो गए हैं। तो मोदी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना हो सके इतना इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाए, उसके दाम कम हो जाए, जिससे हर कोई आदमी ले सके। उसकी जो प्राइस अभी आप देखने जाओगे 4 व्हीलर के या 2 व्हीलर के, आज कोई भी मध्यम वर्ग होगा ना तो वो भी 2 व्हीलर लेने के लिए सोचेगा कि आज 1.5 लाख कैसे लाए, तो वो दिक्कत है। आज सरकार इसके बैटरी के दाम कम करेगी तो आज कोई भी परिवार सोचेगा कि नहीं तेल का कम यूज़ करे
पेट्रोल का कम यूज़ करे और इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा यूज़ करे। तो वो हिसाब से सरकार सोचने जाए तो बैटरी व्हीकल निकाले और उसका दाम कम हो जाए तो हर एक मैं चाहूँगा कि पूरे बड़ौदा में थोड़े समय में ऐसा दिखने को मिलेगा कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जैसे दिल्ली में अभी पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है तो वहाँ अभी प्रॉपरली इलेक्ट्रिकली दिख रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल कर दिया है। तो हम सोच रहे हैं कि हमारे बड़ौदा में पॉल्यूशन ना होए और उसका पॉल्यूशन कम हो जाए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा यूज़ होए, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में एक चीज़ पॉइंट हो सकती है कि जैसे मोदी सरकार ने हर एक घर के ऊपर सोलर सिस्टम किया है, तो बैटरी व्हीकल में भी एक सोलर पैनल यूज़ हो जाए, जिससे जब धूप में गाड़ी चले तो वो सोलर पैनल से ही बैटरी चार्ज होए। तो उससे खपत बिजली की भी खपत कम हो जाएगी और सोलर ऊर्जा से भी गाड़ी चलती रहेगी। तो ये एक पॉइंट उसके अंदर ऐड होना चाहिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જે વસ્તુની 7 વસ્તુની અપીલ કરી છે એ એકદમ બરાબર છે અને હું પર્સનલી માનું છું કે દરેક ભારતમાં રહેતા દરેક નાગરિકે એ વસ્તુને ફોલો કરવી જોઈએ અને કરવી જ જોઈએ કારણ કે એક જ વાત એમણે 2 દિવસ જામનગરમાં અને સોમનાથમાં એક જ વાત એમણે 2 દિવસ દોહરાવી છે એટલે આપણે એના ઉપર દરેક દેશવાસીઓ એના ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ અને મને એમ લાગે છે કે દેશ પર ગમે ત્યારે કોઈ પણ મોટી ઘટના આપણા દેશમાં બની શકે। હું એઝ એ સિનિયર સિટીઝન એટલું કહી શકું કે આ વસ્તુ એકદમ બરાબર છે, જેટલી વસ્તુ કહી છે એકદમ બરાબર છે। હવે એમાં નાની બાબતોની અંદરમાં જેવી રીતે કે દરેક ફેમિલીની અંદરમાં સોનું નહીં ખરીદવું, પેટ્રોલ ડીઝલનો ઉપયોગ ઓછો કરવો, પછી તમારે ખાવાના તેલનો ઉપયોગ ઓછો કરવો, પછી તમારે ફોરેનની ટૂર ઘટાડવી, આ બધી વસ્તુઓ જે કંઈ આ બધી વસ્તુઓ છે આ તો એના વગર આપણે બધું રહી શકીએ છીએ, જીવી શકીએ છીએ। માટે એની અંદરમાં કોઈએ બાંધછોડ કરવાની જરૂરત મને દેખાતી નથી। ज्यादातर जनता पीएम मोदी की इन अपील को सीरियस लेते नजर आ रही है और इन अपील के पक्ष में नजर आ रही है। हालांकि कुछ छोटे मोटे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अधिकतर जनता यही मान रही है कि पीएम मोदी की इस अपील को सब लोगों ने फॉलो करना चाहिए। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं, हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स हैं आपके, ये फैसला कितना सही है और कितना गलत है। साथ ही ये जो युद्ध का पूरा माहौल है, इस पर आप क्या सोचते हैं कि ये कितना गंभीर हो सकता है और इसका असर देश पर किस तरह से पड़ सकता है। आपकी राय को सुनने और समझने के लिए वीएनएम टीवी हमेशा तैयार रहता है। तो वीएनएम टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे आप जरूर जुड़े रहें।